हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। सो बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4 डाटा हैंडलिंग जो है वो उसकी 4.1 कर ली थी। आज हम करेंगे 4.2। मिलते हैं म्यूजिक के उस पार। हाँ जी बच्चों, वेलकम बैक। सो बच्चों 4.2 बच्चों, इसमें आपको ये बेसिकली जो एक्सरसाइज है इसको हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। प्रोबेबिलिटी का मीनिंग क्या होता है सबसे पहले मैं आपको वो बताती हूँ। सो बच्चों, जब हम कोई भी इवेंट करते हैं, कुछ भी हम जैसे कॉइन जो है वो टॉस करते हैं, या फिर हम कोई व्हील है, जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आप व्हील में जब आप इसको, जैसे आपने कोई गेम्स देखी होंगी, करते हैं इस तरीके से रोटेट करते हैं और किसी एक पर आके वो रुकता है। तो किसी एक इवेंट पर जब वो आके रुकता है तो उसके कितने चांसेस होते हैं उसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। ओके, तो चांसेस ऑफ एन इवेंट। अब जैसे कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसमें आपको बताना है, और दूसरी एक चीज वर्ड में आपको समझा दूं, आउटकम। आउटकम बच्चों होता है कि आपकी जो भी चांसेस हैं उस गेम में वो क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या आ सकता है, राइट। जैसे कि अगर हम कॉइन टॉस करते हैं, ठीक है, एक कॉइन टॉस करते हैं तो या तो हेड आएगा या फिर टेल जाएगा, राइट। तो ये आपके दो क्या है, आउटकम्स हैं। ओके, इसी तरह से बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास ये एक व्हील है जिसमें आपको ये पॉइंटर्स दिए, ठीक है, ए बी सी डी। तो आपको बताने हैं आउटकम, यानी कि क्या क्या आ सकता है जब आप इसको स्पिन करेंगे तो क्या आ सकता है। तो बच्चों क्या आ सकता है, बहुत सिंपल है, या तो ए आएगा, राइट, या फिर बी आएगा। अब बच्चों यहाँ पे आपको 2 टाइम्स ए लिखा है तो 2 टाइम्स नहीं लिखना, क्योंकि ए तो ए ही है, हालांकि बस उसके चांसेस ज्यादा हैं, राइट, क्योंकि 2 ए हैं इसलिए इसके चांसेस ज्यादा हैं कि ए आ जाए। ओके, तो बी भी आ सकता है, सी भी आ सकता है और डी भी आ सकता है। तो ए बी सी डी इसके आउटकम्स हैं। ऑलराइट, इसी का सेकेंड पार्ट है बच्चों, 2 कॉइन्स हैं। ओके, यहाँ पे मैंने अभी आपको जो एग्जांपल दिया वो एक कॉइन का दिया था कि एक कॉइन को आप टॉस करोगे तो या फिर हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। लेकिन इसी तरह से आपने दोनों हैंड्स में अपने 2 कॉइन्स रख लिए। ओके, तो 2 कॉइन्स जो हैं उसको जब आप टॉस करेंगे तो क्या आएगा, तो बच्चों क्या आएगा, देखो आप दिमाग लगाओ, या तो दोनों में हेड आ सकता है, राइट, तो हमारा एच हो गया। ओके, एच मीन्स हेड। ओके, या फिर दोनों में टेल आ सकता है तो टी हो गया, राइट। या फिर ऐसा हो सकता है कि किसी पहले वाले में हेड आ जाए और दूसरे वाले में टेल आ जाए, तो एच और टी भी आ सकता है। या फिर पहले वाले में टेल आ जाए और दूसरे वाले में हेड आ जाए, तो टी एच भी आ सकता है। तो ये 4 केसेस जो हैं वो आपके हो सकते हैं, ये आउटकम्स कहलाते हैं, कि जो भी अकरेंस जो है वो हो सकती है उसको हम क्या बोलते हैं, आउटकम्स बोलते हैं। ओके, तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं सेकेंड क्वेश्चन के साथ। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें बच्चों आपको आउटकम्स बताने हैं। एक डाई जो है उसको थ्रो किया गया, जैसे वो गिट्टा होता है लूडो में, आपको पता होगा, जिसपे 1 to 6 नंबर्स होते हैं। तो उसमें उसके जो आउटकम्स हैं वो आपको बताने हैं कि अगर फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे अगर आपको उसमें से प्राइम नंबर चूज करना है। ओके, तो बच्चों प्राइम नंबर कितने होते हैं, प्राइम नंबर 1 to 6 में सबसे पहले 1 2 3 4 5 6, ये टोटल आउटकम्स हो गए। इसमें से प्राइम नंबर कितने होंगे, देखो बच्चों, 2 भी होगा, 3 भी होगा और 5 भी होगा। ओके, तो 2 3 और 5, राइट, ये आपके क्या होंगे, प्राइम नंबर। और 1 जो है बच्चों, 1 जो है वो ना ही प्राइम नंबर होता है और ना ही कंपोजिट नंबर होता है, ये आपने 6th क्लास में पढ़ा होगा, राइट। अब सेकेंड क्वेश्चन करते हैं बच्चों कि नॉट अ प्राइम नंबर। तो नॉट अ प्राइम नंबर में इसके अलावा 2 3 5 के अलावा नंबर्स लिख लो, तो 1 4 और 6। अगर यहाँ पे बच्चों कंपोजिट नंबर होता तो आप यहाँ पे 4 और 6 ही लिखते, 1 नहीं लिखते, राइट। आप करेंगे बच्चों सी पार्ट। ओके, ये 1 2 नहीं था, ये ए बी है, ए बी। ओके, नाउ सी पार्ट, ग्रेटर देन 5। तो बच्चों यहाँ पे 5 नहीं लेना है आपको। प्रोबेबिलिटी में आगे भी हायर क्लासेस में भी ऐसे क्वेश्चंस बहुत ट्रिकी पूछे जाएंगे। अभी से आप इसको सीख लें कि ग्रेटर देन का मतलब ग्रेटर देन है, इक्वल नहीं है। 5 को हम नहीं लेंगे, 5 से ऊपर वाले नंबर लेंगे, यानी कि सिर्फ एक ही नंबर आ रहा है 6, राइट। तो यहाँ पे आएगा 6। नॉट ग्रेटर देन 5, यानी कि 5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, छोटा भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे 1 to 5 सारे नंबर आप ले लेंगे, राइट। बच्चों 6 क्वेश्चन में बच्चों इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें आपको क्वेश्चन नंबर 2 में जो भी दिया है इसकी
प्रोबेबिलिटी भी फाइंड आउट करनी है, तो मैंने सोचा कि इसी क्वेश्चन के साथ आपको सिखा देती हूँ। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है बच्चों, ये जो हमने आउटकम्स निकाले हैं बच्चों, ये होते हैं फेवरेबल आउटकम्स, राइट। और ये जो हमने निकाले हैं यहाँ पे, ये क्या होते हैं, टोटल आउटकम्स, राइट। तो प्रोबेबिलिटी जो होती है एक इवेंट की, वो क्या होती है, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स, राइट। तो इसमें आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी को P से डिनोट कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, राइट। तो PE इक्वल्स टू में क्या होता है, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स, ठीक है। तो ये आप लिख लेना। आप यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं बच्चों, 3, राइट, और टोटल कितने हैं, 6, तो 1/2 आपका आंसर आ गया। इसी तरह से इसमें भी बच्चों सेम ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे भी 3 फेवरेबल आउटकम्स हैं और टोटल 6 हैं, तो 1/2। इसमें बच्चों एक ही है, राइट, तो 1/6। यहाँ पे बच्चे बहुत गलती करते हैं, यहाँ पे 6 होता है तो 6/6 कर देते हैं, ऐसा आपने नहीं करना है। इसको हम एक आउटकम देखेंगे, 6 लिखा हुआ जरूर है लेकिन ये आउटकम एक है, राइट। इसके बाद बच्चों यहाँ पे कितने आउटकम्स हैं आपके, 5/6 आपका आंसर आ जाएगा। ये प्रोबेबिलिटीज आ गई आपकी इन इवेंट्स की, राइट, जो इसमें दिए गए हैं। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें बच्चों पॉइंटर बना था। तो ये जो पॉइंटर है, जब आप इसको स्पिन करेंगे तो पॉइंटर जो है वो D पर आके रुकेगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। सो बच्चों, इसमें टोटल जो है वो आउटकम्स तो थे 4, ठीक है, लेकिन यहाँ पे पॉइंटर जो है वो 5 टाइम्स रुक सकता है, तो टोटल आउटकम्स जो हैं वो हम 5 ही कंसिडर करेंगे, राइट। तो आउटकम्स ए यहाँ पे टोटल लिखेंगे, ओके, टोटल आउटकम्स A B C D, राइट। अब जो प्रोबेबिलिटी है D की, यानी कि एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। सो बच्चों, D इसमें कितनी बार लिखा है, एक ही बार लिखा है, तो 1 होगा फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम 5, राइट। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब आपको पता हो बच्चों 52 जो कार्ड्स होते हैं, प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, आपको पता हो तो उसमें एस जो है वो कितने होते हैं। तो जो टोटल 52 कार्ड्स होते हैं बच्चों, उसमें जो एस होते हैं यानी कि ए होता है वो 4 होते हैं, राइट। तो इसमें आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि आपने 52 कार्ड्स में से रैंडमली आपने एक कार्ड जो है वो चूज किया, तो एस आए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। सो बच्चों, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी आपकी, एस 4 होते हैं, टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, तो 4/52, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/13 आपका आंसर आएगा, राइट। उसके बाद बच्चों, ये आपको एक बॉक्स दिया है, सर्कल दिया है, इसमें कुछ एप्पल्स हैं, राइट। तो ये ग्रीन रेड तरह के एप्पल्स हैं। अब इसमें से आपने रैंडमली एक एप्पल जो है वो चूज किया, तो आपके पास रेड एप्पल आएगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो टोटल आउटकम्स इसमें कितने हैं बच्चों, 7, राइट। अब इसमें से रेड कितने हैं, 4, राइट। तो रेड एप्पल की जो प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, रेड एप्पल है आपके पास 4, तो 4/7 जो है टोटल आउटकम्स हैं, तो 4/7 आपका आंसर आ जाएगा, राइट। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें बच्चों आपको बताया है कि आपने स्लिप्स जो है वो बनाई हैं जिसमें 1 to 10 नंबर्स लिखे हैं, राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके। अब आपको प्रोबेबिलिटीज बतानी है। फर्स्ट जैसे इसका पार्ट है, इसमें बताना है गेटिंग अ नंबर 6, यानी कि 6 आया, आपने रैंडमली उसमें से एक बॉक्स में से जो 10 पर्चियां थी उसमें से एक निकाला, तो 6 आएगा। तो 6 की प्रोबेबिलिटी बच्चों क्या हो सकती है, जो 6 है वो एक ही बार आएगा, राइट। और टोटल आउटकम्स कितने हैं, 10। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट यानी कि 6 आए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/10, ओके। 6 एक है और टोटल 10 है। फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स, ओके। सेकेंड पार्ट में बच्चों, गेटिंग अ नंबर लेस देन 6 से कम होना चाहिए, यानी कि 5 नंबर्स हैं जो 6 से कम होंगे, ओके। प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 6, ओके। तो 5/टोटल 10, दैट इज 1/2, ओके। इसका थर्ड पार्ट बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर दैन 6 से ज्यादा हो। 6 से ज्यादा कितने नंबर्स हैं बच्चों, 4, ओके। ध्यान देना है, 6 नहीं लेना है इसमें। प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर दैन 6, तो 4/10, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 2/5 आएगा, ओके। अब फोर्थ पार्ट में बच्चों, गेटिंग अ 1 डिजिट नंबर। सो बच्चों 1 to 10 में 9 तो 1 डिजिट नंबर ही है, सिर्फ 10 ऐसा नंबर है जो 2 डिजिट्स है, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 9/10, ओके। ये सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है,
तो आपको इसी में ऐसे ही रखना है। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं 5th क्वेश्चन के साथ। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें बच्चों आपके पास एक व्हील है, उसमें 3 ग्रीन सेक्टर्स हैं, एक ब्लू सेक्टर है और एक रेड सेक्टर है। ओके, तो टोटल 5 है आपके पास सेक्टर्स हैं, और आपने जो है स्पिनिंग व्हील जो है उसमें आपने जब उसको स्पिन किया तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि ग्रीन सेक्टर जो है वो आए। तो ग्रीन सेक्टर बच्चों 3 है, राइट, तो 3/5 आपका आंसर आ जाएगा। टोटल 5 है और ग्रीन 3 है। उसके बाद बच्चों आपसे पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन ब्लू सेक्टर। नॉन ब्लू नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है। तो 3 और ये 1, तो ये ग्रीन और ये रेड, 3 + 1 4/5। टोटल आउटकम्स कितने हैं 5, और नॉन ब्लू यानी कि 1 के अलावा ये दोनों कितने हैं 4 हैं, तो 4/5 आपका आंसर आ जाएगा। सो आई 6 क्वेश्चन भी बच्चों मैंने आपको कराई दिया था। सेकंड क्वेश्चन के जो प्रोबेबिलिटीज निकालनी थी वो 6 क्वेश्चन था। सो आई होप आपको ये अच्छे से सभी क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। हमारे एफर्ट्स आपको अच्छे लगते हैं बच्चों, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और कोई भी डाउट हो तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर सकते हैं। मिलेंगे जल्दी फिर न्यू चैप्टर के साथ। टिल देन प्लीज़ टेक केयर।